जी, अभी तक हमने जो डाटा टाइप्स जो विजुअल बेसिक के अंदर हमने डिस्कस किए हैं वो 3 मैंने अभी तक आपको बताई हैं, एक बाइट, एक बूलियन और एक इंटीजर। बाइट का मैंने आपको बताया था कि ये अगर हम किसी वेरिएबल को एज ए बाइट हम डिक्लेयर करते हैं तो उसमें हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू यानी 0 से लेकर 255 तक हम उसमें दे सकते हैं। अगर हम किसी वेरिएबल को एज ए बूलियन डिक्लेयर करते हैं यानी बूलियन एक डाटा टाइप है तो हम उस वेरिएबल में जस्ट सिर्फ 2 वैल्यूज़ हम स्टोर करवा सकते हैं, या ट्रू या फॉल्स। और अगर हम किसी वेरिएबल को एज ए इंटीजर डिक्लेयर करते हैं तो उसमें विदाउट डेसिमल पॉइंट्स या होल नंबर्स जो हैं वो उसमें हम स्टोर करवा सकते हैं, और उसमें नेगेटिव वैल्यू भी आएगी, पॉजिटिव वैल्यू भी आएगी। लेकिन नेगेटिव की वैल्यू जो है वो -32,768 से वैल्यू नेगेटिव में मैं कम नहीं स्टोर करवा सकता, और 32,767 से बड़ी वैल्यू को मैं स्टोर नहीं करवा सकता अगर मैं वेरिएबल को एज ए इंटीजर डिक्लेयर करवा रहा हूँ। और ये मेमोरी के अंदर 2 बाइट्स जो है वो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट जो डाटा टाइप है वो है लॉन्ग। लॉन्ग डाटा टाइप जो है जिसको हम लॉन्ग इंटीजर भी कह सकते हैं। अब इसमें भी हम सिर्फ ऐसा नंबर स्टोर करवा सकते हैं जिसमें पॉजिटिव वैल्यू भी है, नेगेटिव वैल्यू भी है, लेकिन विदाउट डेसिमल पॉइंट्स। ठीक है, यानी हम अगर उसमें वेरिएबल किसी को डिक्लेयर करेंगे तो उसको हम डिक्लेयर इस तरह से करते हैं, मैंने जिस तरह से आपको मेथड उसका बताया डिक्लेयर का, कि इसका क्लिक इवेंट पे क्लिक इवेंट पे मैं लिखता हूँ जी डिम ए एज लॉन्ग। इसका मतलब क्या हुआ कि ए एक वेरिएबल है और उसकी डाटा टाइप क्या है, लॉन्ग है। ठीक है, जिसको हम लॉन्ग इंटीजर भी कहते हैं। यानी इसमें अब मैं जब ए के अंदर वैल्यू स्टोर करवाऊंगा, यानी ए को मैंने एज ए लॉन्ग डिक्लेयर किया है। ठीक है, इस वेरिएबल को लॉन्ग डाटा टाइप है, और तो जब मैं इसको हम लॉन्ग को हम लॉन्ग इंटीजर भी कहते हैं। और मैंने आपको बताया कि जब मैंने डिम ए एज लॉन्ग लिखा है तो इसका मतलब ये है कि मैं इसमें सिर्फ जो है ना विदाउट डेसिमल पॉइंट्स वैल्यू ही स्टोर करवा सकता हूँ, लेकिन रेंज जो है वो इस रेंज से क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी नेगेटिव में इस वैल्यू से ये वैल्यू इससे यहाँ से लेके पॉजिटिव की इस रेंज तक मैं ए में स्टोर करवा सकता हूँ अगर ए को मैंने एज ए लॉन्ग डिक्लेयर किया। और ये जो है ना इसमें वैल्यूज़ जो है वो इंक्रीज़ हो गई है, यानी उसमें लार्ज वैल्यू जो है ना वो इंटीजर वैल्यू जो है ना वो उसमें हम स्टोर करवा सकते हैं। जिस तरह से मैं आपको इसमें 50 यानी ये वैल्यू, यानी इसके ये इतनी वैल्यूज़ है, तो ये भी इंटीजर ही है, इसमें भी डेसिमल पॉइंट नहीं है, लेकिन इंटीजर में ये वैल्यू की रेंज बढ़ गई है। यानी 32,767 से रेंज बढ़ गई है। तो इसका मतलब ये है कि फिर जब मैंने लार्ज इंटीजर वैल्यू मैंने लेनी है किसी वेरिएबल के अंदर, तो फिर मैं उसको इंटीजर नहीं लूँगा बल्कि एज ए लॉन्ग डिक्लेयर करूँगा। और लॉन्ग के अंदर इसको हम लॉन्ग इंटीजर भी कहते हैं। और इस डाटा टाइप में इंटीजर होगी, इंटीजर वैल्यू, लेकिन उसकी रेंज जो है वो बढ़ जाएगी। और इसमें हम पॉजिटिव वैल्यू भी ले सकते हैं और नेगेटिव वैल्यू भी स्टोर करवा सकते हैं। उसके बाद सिंगल है। सिंगल का मतलब ये है कि अगर मैंने किसी वेरिएबल में डेसिमल पॉइंट्स में वैल्यू या 10 रेज टू दी पॉइंट में वैल्यू, 10 रेज टू दी पावर में वैल्यू जो है अगर मैंने स्टोर करवानी है तो उसके लिए फिर मैं एज ए सिंगल उसको लूँगा। इसको हम सिंगल प्रिसीजन भी कहते हैं। और इसके अंदर हम, क्योंकि इंटीजर में और लॉन्ग में मैं डेसिमल पॉइंट्स जो है वो मैं वैल्यू जो है इशारिया वाली वैल्यू स्टोर नहीं करवा सकता,
लेकिन उसके लिए अगर मैंने इशारिये वाली वैल्यू जो है वो स्टोर करवानी है या 10 रेज़ टू दी पावर में मैंने वैल्यू स्टोर करवानी है, तो उसके लिए मुझे उसकी डाटा टाइप क्या लेनी पड़ेगी, सिंगल। तो सिंगल को हम सिंगल प्रिसीजन भी कहते हैं और ये डेसिमल पॉइंट इसमें स्टोर करवा सकते हैं। यानी अगर मैं उसको ए को एज ए सिंगल लूँ तो फिर ए के अंदर मैं वैल्यू सिंपल डेसिमल पॉइंट्स में भी और 3.4 10 रेज़ टू दी पावर -38 से लेके इसकी रेंज 3.4 + 38 तक, यानी ये एक्सपोनेंट फॉर्म में 2 डिजिट्स तक इसके अंदर मैं वैल्यू स्टोर करवा सकता हूँ। नेगेटिव की इस रेंज से लेके पॉजिटिव की इस रेंज तक इसके अंदर स्टोर की जा सकती है और ये भी मेमोरी के अंदर जो है ना वो 4 बाइट स्पेस ऑक्यूपाई करेगी। डबल जो है वो ये है, इसको हम डबल प्रिसीजन भी कहते हैं और इसमें होगी वैल्यू स्टोर डेसिमल पॉइंट्स में ही, लेकिन उसकी वैल्यू जो है वो और 10 रेज़ टू दी पावर में जो उसकी रेंज है वो बढ़ जाएगी। मसलन जिस तरह से देखें 1.7 से अब -308 तक, ये जो पावर थी 10 रेज़ टू दी पावर में वो 2 डिजिट्स तक थी, ये 10 रेज़ टू पावर में 3 डिजिट्स तक है। इसका मतलब ये है कि नेगेटिव में और पॉजिटिव में जो रेंज है वो इसमें बढ़ जाएगी, तो इसको हम डबल कहते हैं और डबल प्रिसीजन भी कहते हैं। 2 डिजिट्स तक अगर हमने एक्सपोनेंट फॉर्म में वैल्यू लेनी है तो उसको हम एज ए सिंगल डिक्लेयर करेंगे और अगर हमने एक्सपोनेंट फॉर्म में यानी 10 रेज़ टू दी पावर में 3 डिजिट्स तक यानी ज़्यादा वैल्यू रेंज में लेनी है तो उसके लिए फिर हम उसको डबल डिक्लेयर करेंगे। उसके बाद हमारे पास करेंसी एक डाटा टाइप है। अगर हमने कोई अमाउंट जो है वो डॉलर में यानी $60 का हम चाहते हैं कि साइन लग जाए, यानी करेंसी की शक्ल में अगर हमने कोई वैल्यू स्टोर करवानी है तो फिर हम उसकी डाटा टाइप जो है वो एज ए करेंसी लेंगे। यानी इसमें जिस तरह से मैं अगर ये लिखता हूँ कि डिम ए एज करेंसी, तो अब ए के अंदर मैं जो है ना वो जब मैंने करेंसी ली है तो अब ए के अंदर जो मैंने वैल्यू जो मैंने लेनी है वो अमाउंट डॉलर में, यानी डॉलर की अमाउंट जो है वो मैंने एंटर करनी है, यानी इन फॉर्म ऑफ डॉलर, पाउंड, यन, यानी इस तरह मुख्तलिफ करेंसीज़ में मैं वैल्यू जो है ना वो इसमें स्टोर करवा सकता हूँ। ज़्यादातर जो होंगे हम ये जो इंटरनेशनल डीलिंग जो है वो इन फॉर्म ऑफ डॉलर्स होती है, इसलिए हम करेंसी के लिए डॉलर को ही कंसिडर करते हैं। तो इसलिए जिस वेरिएबल को मैं एज ए करेंसी डिक्लेयर करूं उसका मतलब ये है कि उसमें हम डॉलर फॉर्म में अमाउंट जो है वो हम एंटर कर सकते हैं। उसके बाद स्ट्रिंग वैल्यू है। स्ट्रिंग एक डाटा टाइप है और जब हम इस किसी वेरिएबल को एज ए स्ट्रिंग डिक्लेयर करते हैं, जिस तरह से मैं यहाँ पे अगर डाटा टाइप जो है वो एज ए स्ट्रिंग लेता हूँ, ठीक है, तो स्ट्रिंग का मतलब ये है कि इसमें मैं अल्फ़ाबेट्स भी दे सकता हूँ, और मसलन जिस तरह से नेम है ये सिंपल अल्फ़ाबेट्स है, अल्फ़ाबेट्स और डिजिट्स का कम्बिनेशन भी दे सकता हूँ। जिस तरह एड्रेस में आप देखें कि अल्फ़ाबेट्स भी, टेक्स्ट भी यूज़ होता है, उसमें डिजिट्स भी यूज़ होते हैं, उसमें डिजिट्स और अल्फ़ाबेट और स्पेशल करैक्टर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी ऐसा डाटा जो अल्फ़ाबेटिक डाटा, अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटे का कम्बिनेशन हो, उसको हम एज ए स्ट्रिंग लेते हैं। मसलन किसी का नाम है, वल्दियत है, तो उसको हम एज ए स्ट्रिंग, मसलन अगर किसी वेरिएबल को मैं जो है ना वो किसी वेरिएबल में मैं नाम स्टोर करवाना चाहता हूँ तो उसकी डाटा टाइप मैं स्ट्रिंग लूँगा। अगर किसी वेरिएबल में मैं फादर्स नेम स्टोर करवाना चाहता हूँ तो उसकी डाटा टाइप मैं स्ट्रिंग लूँगा। अगर किसी वेरिएबल में एड्रेस स्टोर करवाना चाहता हूँ जिसमें अल्फ़ाबेट्स भी आ जाते हैं, जिसमें डिजिट्स भी आ जाते हैं, ठीक है ना, तो वो फिर उसको भी मैं एज ए स्ट्रिंग लूँगा। तो डिम ए एज ए स्ट्रिंग का मतलब ये है कि ये ए की डाटा टाइप एज ए स्ट्रिंग है। ये स्लाइड देखें आप। इट कंसिस्ट ऑफ करैक्टर्स ऑफ अल्फ़ाबेटिक अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा, यानी इसमें अल्फ़ाबेट्स भी आ सकते हैं, अल्फ़ा न्यूमेरिक भी आ सकते हैं। अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा वो होता है जिसमें अल्फ़ाबेट्स और डिजिट्स दोनों आ जाए, ठीक है ना। इस किस्म का डाटा जो है ना उसको किसी वेरिएबल के अंदर अगर हमने स्टोर करवाना है तो उसके लिए जो डाटा टाइप है वो हमने स्ट्रिंग लेनी है।
और ये मेमोरी के अंदर 10 बाइट स्पेस लेती है, बल्कि इससे भी ज़्यादा। ये डिपेंड करता है कि आपका स्ट्रिंग जो वैल्यू है वो कितनी ज़्यादा लेंथी है, उसके हिसाब से ज़्यादा जो वेरिएबल जो बाइट्स है वो ऑक्यूपाई करेगी। और ये दो डाटा टाइप्स हैं लास्ट पे, एक डेट और एक वेरिएंट। डेट जो है इसकी, अगर हमने किसी वेरिएबल के अंदर सिर्फ डेट स्टोर करवानी है, जिस तरह से मैं लिखता हूँ कि डिम ए एज डेट, यानी डेट एक वेरिएबल है, सॉरी डाटा टाइप है। अब मैंने ए को एज ए डेट दी है, इसका मतलब ये है कि अब ए में मैं या तो डेट स्टोर करवा सकता हूँ या टाइम, यानी ए की जिस वेरिएबल की डाटा टाइप एज ए डेट डिक्लेयर करता हूँ मैं, तो उस वेरिएबल में हम सिर्फ डेट हम किसी भी फॉर्मेट में स्टोर करवा सकते हैं या टाइम स्टोर करवा सकते हैं। तो डेट एक डाटा टाइप है। और लास्ट जो डाटा टाइप है वो है वेरिएंट। वेरिएंट का मतलब ये है कि इसमें हर किस्म का डाटा, मसलन देखें ना, मैं इसके हर किस्म का डाटा इसमें स्टोर करवा सकता हूँ मैं। मसलन मैं, आप देखें ए को मैंने एज ए डेट लिया, इसमें अब मैं सिर्फ डेट या टाइम स्टोर करवा सकता हूँ और कोई वैल्यू स्टोर नहीं करवा सकता। अगर मैं इसको इंटीजर लेता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि ए में मैं सिर्फ इंटीजर वैल्यू स्टोर करवा सकता हूँ, यानी उसमें डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू नहीं होगी, ठीक है ना। अगर मैं ए को सिंगल लेता हूँ, तो इसका मतलब है मैं डेसिमल पॉइंट्स वाली वैल्यू सिर्फ स्टोर करवा सकता हूँ या 10 रेज़ टू दी पावर में, ठीक है ना। यानी हर वेरिएबल की जो डाटा टाइप मैं मेंशन करता हूँ तो उसके मुताबिक मैं वैल्यू स्टोर करवा सकता हूँ। लेकिन मैं अगर डिम ए एज वेरिएंट लिखता हूँ, वेरिएंट, इसका मतलब ये है कि अब ए में एक ए की डाटा टाइप मैंने वेरिएंट लिख दिया, और इसका मतलब ये है कि ए में अब हर टाइप की वैल्यू, चाहे वो स्ट्रिंग है, चाहे वो सिंगल है, चाहे वो डबल है, चाहे वो इंटीजर है, चाहे वो लॉन्ग इंटीजर है, चाहे वो डेट है, मैं हर टाइप की वैल्यू इसमें स्टोर करवा सकता हूँ, क्योंकि ये एक अब जनरल हो गया, यानी अब वर्सटाइल हो गया। अब मैं हर टाइप की वैल्यू ए में मैं स्टोर करवा सकता हूँ, और ए में हर टाइप की वैल्यू मैं उस सूरत में स्टोर करवा सकता हूँ जब मैं ए की डाटा टाइप क्या यूज़ करूँगा, वेरिएंट। तो ये आज हमने इसकी डाटा टाइप्स जो हैं वो हमने डिस्कस की हैं विजुअल बेसिक में। आप इसको अच्छी तरह जो है ना वो आपको एक दफ़ा रिवाइज़ कर लें सारी डाटा टाइप्स। ये डाटा विजुअल बेसिक में इस्तेमाल होने वाली डाटा टाइप्स कौन सी हैं, इस पर नोट आ जाता है कि कौन कौन सी डाटा टाइप्स हैं, उनकी जो है ना वो बाइट्स मेमोरी के अंदर, और ये उसके बारे में डिटेल जो है कि कौन सी डाटा टाइप किस पर्पज़ के लिए, ये आपने इसको अच्छी तरह जो है ना वो प्रिपेयर करना है। फिर इंशाल्लाह यहाँ से नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे।